अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हेडलाइन आपने देख लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि मैं किस मुद्दे पर थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। आप जानते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है और इस वजह से वहाँ पर भगवाधारियों का आतंक बढ़ चुका है, उनके आतंकी हौसले बढ़ चुके हैं। और अभी ये खबर आ रही है कि कर्नाटक के श्रीरंगापट्टनम में जो जामे मस्जिद है, जिसे शेर मैसूर शहीद मुजाहिद आज़ादी अव्वल, जिसका इस मुल्क पर एहसान है, जिसके जिंदा रहते हुए कभी अंग्रेज इस मुल्क को अपना नहीं कह पाए थे, जिसके शहीद होने के बाद जब अंग्रेज़ों को यकीन हो गया कि टीपू शहीद हो गए, तब अंग्रेज़ ने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ है। ऐसा शेर कि जो ज़िंदगी भर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ता रहा और इस प्यारे देश को, वतन को बचाता रहा, आज कुछ गद्दार हैं जो इस शेर से नफ़रत करते हैं और इसके नाम पर रोटियां खा रहे हैं। चलिए आइए, शेर मैसूर हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जामे मस्जिद है श्रीरंगापट्टनम में। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस मस्जिद में गया भी हूँ, नमाज भी अदा किया हूँ। उस जगह पर भी मैं गया हूँ जहाँ शेर मैसूर शहीद होकर उनकी लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। मैं उनके मकबरे पर भी गया, वहाँ मैंने फातिहा पढ़ी, ईसाल सवाब किया, क्योंकि इस शेर का हमारे इस प्यारे मुल्क पर बड़ा एहसान है, जिसने बरसों अंग्रेज़ों के हाथ में इस मुल्क को जाने नहीं दिया। मगर क्या करें, उस वक़्त जो अंग्रेज़ों के वफादार थे, आज उनकी औलादें आज ऐसे शेरों से नफरत करने पर तुली हुई है। तब यह खबर आ रही है कि हजारों हिंदू कारकुनों, मैं हिंदू भी क्या कहूँ इनको, और हनुमान के अकीदतमंदों, ये ना हिंदू है ना हनुमान के अकीदतमंद है, ये भगवाधारी है, गुंडे है, आतंकी है, जो मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हैं। अब ये वहाँ पर खबर आ रही है कि इतवार के रोज़ इन्होंने कोशिश की कि वो मस्जिद पर चढ़ाई कर दे, क्योंकि पहले इन्होंने ऐलान किया था मस्जिद पर चढ़ाई कर दे। वहाँ हज़ारों भगवाधारी मर्द और औरतें इतवार के रोज़ पहुँची, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोकने में कामयाब रही। हज़ारों भगवाधारी मर्दों और औरतों ने हनुमान मंदिर से संकीर्तन यात्रा निकालते हुए अयोध्या में राम मंदिर और श्रीरंगापट्टनम में हनुमान मंदिर, ऐसा ऐलान किया। यानी जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद की गई, आज ही का दिन 6 दिसंबर था। मुसलमान, इस मुल्क का सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस मुल्क का इंसाफ पसंद हिंदू भी इसको मानता है कि मस्जिद को शहीद किया गया। और अब वहाँ कुछ भी बन जाए, हमारा तो अकीदा है, हमारी तो आस्था है, हमारा तो ईमान है कि एक मरतबा जिस जगह पर मस्जिद बन गई वो क़यामत तक मस्जिद ही रहती है, चाहे हालात कुछ भी आ जाए और कोई कुछ भी मना ले, लेकिन मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। तो अब अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह जैसे भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो वैसी इन भगवाधारी आतंकियों ने वहां पर नारे लगाए और माहौल को खराब करने की कोशिश की, और नारे लगाए कि अयोध्या में राम मंदिर, श्रीरंगापट्टनम में हनुमान मंदिर, ऐसे भड़काऊ नारे इन्होंने लगाए। मस्जिद के करीब हिंदुओं की एक बड़ी रैली वहां पहुंची, पुलिस ने किसी भी तरीके से उनको वहां कामयाब होने नहीं दिया, हालात को बिगड़ने से रोक दिया। हिंदू रैली ने पुलिस की रुकावटें तोड़कर जामे मस्जिद श्रीरंगापट्टनम में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस की पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए भीड़ ने मस्जिद के सामने जमा होकर मुसलमानों के मुखालिफ नारे लगाए। इस यात्रा का एहतमाम हिंदू ग्रुप हिंदू जागरण वैदिक ने किया था। वैदिक और उसके अरकान पर इसकी तश्कील के बाद से रियासत भर में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि रैली के अरकान ने एक घर से सब्ज झंडा भी
हटाया, यानी एक मुसलमान के घर पे हरा झंडा लगा था तो रैली गुजरते हुए उन लोगों ने बिल्कुल दादागिरी और आतंकवाद की शक्ल इख्तियार करते वहां से मुसलमान के घर से झंडा हटाया, उसकी जगह भगवा झंडा लगाया। मस्जिद के सामने जो हिंदुत्व की अलामत है वीडी सावरकर का बैनर वहां लगाया। इस रैली में अफसोस की बात है कि इस रैली में जो आतंक की रैली थी और मुस्लिम मुखालिफ नारे लगा रही थी, जो माहौल में बयानों की तरह माहौल को गंदा करना चाह रही थी, तो इस रैली में अफसोस की बात है कि कर्नाटक के एक मंत्री केसी नारायण गौड़ा और जिला बीजेपी के अध्यक्ष उमेश और दीगर हिंदू लीडरान शरीक थे। इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि ये हजारों भगवाधारी जैसे 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को पर चढ़े थे, वैसे ही ये हजारों भगवाधारी श्रीरंगपट्टनम में शहीद टीपू सुल्तान की जामे मस्जिद पर चढ़ाई करने के लिए गए थे। तो इन पर बाकायदा मुल्क से गद्दारी, मुल्क के अमनो अमान को खराब करने का मुकदमा और शांति भंग करने का मुकदमा और दंगे का मुकदमा, फसाद का मुकदमा, इश्तिहाद अंगेजी का मुकदमा, ऐसे जितने भी आतंक के मुकदमे हो सकते हैं इन पर लगाए जाने चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क को बचाना बहुत जरूरी है। जी हाँ, और मैं ये भी कहूंगा ये सब वो लोग हैं जो टीपू के एहसान तले दबे हुए हैं मगर एहसान फरामोश है, दगाबाज है, जो टीपू सुल्तान के एहसान को भूल गए हैं। सब जानते हैं कि टीपू कौन थे और टीपू कैसे एकता अमन शांतता के पुजारी थे। सब जानते हैं कि टीपू के जमाने में हिंदू मुस्लिम सबको सम्मान रखा गया था, सबको इज्जत दी गई थी। और सब जानते हैं कि टीपू वो है जो मंदिर मस्जिद दोनों के रखवाले थे, टीपू वो है जो मुल्ला और पंडित दोनों के मुहाफिज थे और दोनों का ख्याल रखने वाले थे। मगर इस वक्त की हमारी जो घटिया और नीच राजनीति है उसको लगता है कि जब तक कि हम माहौल हिंदू मुसलमान के खिलाफ नहीं बनाएंगे तब तक कि हमारी कुर्सी नहीं बचेगी। और कर्नाटक में भी बीजेपी की हुकूमत है और बीजेपी चाहती है कि बस ऐसा ही घटिया माहौल बना रहे ताकि सत्ता टिकी रहे। मगर इस मुल्क के सच्चे अच्छे हिंदू और मुस्लिम तमाम की जिम्मेदारी है कि मुल्क को टूटने न दे, भारत को जोड़ने की फिक्र करे, भारत को जोड़ने की कोशिश करे और भारत से नफरतों को कैसे ख़त्म किया जाए इसके लिए मेहनत करें, तभी ये मुल्क बचेगा। वरना एक दिन ऐसा आएगा जैसे गुज़िश्ता कल एक हिंदू राइटर और एक हिंदू पत्रकार जर्नलिस्ट जिसने खुलकर ये कहा कि बम्बई में जो फसाद करवाया गया था वो मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश थी। तो ऐसे भी मुल्क में सच्चे हिंदू है जो खुलकर बोल भी रहे हैं, खुलकर लिख भी रहे हैं और भगवाधारियों की पोल खोल भी रहे हैं और भगवाधारियों के आतंक के खिलाफ मैदान में आ भी रहे हैं। और ज़रूरत है कि हम अपने इस प्यारे मुल्क को भगवाधारियों के आतंक से बचाएं। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।